आज का प्रसंग है कर्म योग का तत्व। वास्तव में कर्म योग क्या है, इस बात को जानने वाले बहुत कम हैं। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का मिलना कठिन है, पर कर्म योग के तत्व को जानने वाला मिलना उससे भी ज्यादा कठिन है। लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि बहुत समय बीत जाने के कारण वह कर्मयोग लुप्त हो गया। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अब तो यह बहुत ही लुप्त हो गया है। ग्रंथों में कर्मयोग का विवेचन नहीं आता, पढ़ाई में भी कर्मयोग का विवेचन नहीं आता, सत्संग में भी कर्मयोग का विवेचन नहीं मिलता। इसका अध्ययन लुप्त प्राय है, इसलिए कर्मयोग की बात बड़ी कठिन मालूम देती है। कर्मयोग का विवेचन करने में कई घंटे लग सकते हैं। मैं उसकी थोड़ी सार बात बताता हूं। सबसे पहले बात यह है कि चाहे कर्मयोग कह दो चाहे निष्काम कर्म कह दो, एक ही बात है। निष्काम कर्म योग शब्द बनता ही नहीं, इसका अर्थ ठीक नहीं बैठता। परंतु अच्छे अच्छे समझदार भी निष्काम कर्म योग कह देते हैं, इसलिए यह बात कहने में जरा कठिन पड़ती है कि निष्काम कर्म योग का कहना बिल्कुल गलत है। निष्काम कर्म कह दो या कर्म योग कह दो, दोनों ठीक है, पर निष्काम कर्म योग कैसे बनेगा? परंतु अब क्या करें, किसको कहें? हमें एक बड़ा दुख है कि भाइयों में से और बहनों में से कोई भी इस तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए मैं जबरदस्ती करता ही नहीं। कम से कम यह है क्या, इसको जानो तो सही। मानो या मत मानो, आपकी मर्जी, परंतु तत्व क्या है, ऐसी भीतर लगन तो लगे। मेरी धारणा में इस तत्व को समझने में आप अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है। आप सब के सब समझ सकते हैं, परंतु जो समझना चाहे ही नहीं उसका क्या करें? योग की परिभाषा गीता में 2 जगह की है। सता का नाम योग है, समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते, और दुखों के संयोग का सर्वथा वियोग हो जाए, इसका नाम योग है। तम विद्या दय दुख संयोग वियोगम योग संगीतम है। सम क्या है? सम है ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। दुखों का अत्यंत अभाव कब होता है? परमानंद की प्राप्ति होने पर। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि कई योग हैं। उन सब योगों का मतलब है कि परमात्मा के साथ जो नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है उसकी जागृति हो जाए। परमात्मा का जीव के साथ सदा से नित्य योग है। कर्म योग उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार के लिए हो और योग परमात्मा के साथ हो जाए। अब उसको चाहे निष्काम भाव से कर्म करना कह दो चाहे कर्म योग कह दो। श्रोता कहते हैं कर्म योग से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? स्वामी जी कहते हैं अब ध्यान दें, आपकी शंका है कि हम कर्म तो संसार की भलाई के लिए करते हैं, फिर उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जैसे बद्री नारायण जा रहे हैं तो द्वारका कैसे पहुंच जाएंगे? कर किधर रहे हैं और प्राप्ति किधर हो रही है? ऐसा कहीं होता है क्या? जा रहे हैं उत्तर में और पहुंच जाएं दक्षिण में, अथवा जा रहे हैं दक्षिण में और पहुंच जाएं उत्तर में, यह कैसे होगा? संभव ही नहीं। इसलिए शंका होती है, बहुत ठीक शंका है। सबसे पहले एक बात बताता हूं, उस तरफ आप ख्याल करें, ध्यान दें। परमात्मा तत्व सब जगह है कि नहीं? इसके उत्तर में जो भगवान को मानते हैं वे सब कहेंगे कि परमात्मा सब जगह है, यह मूल चीज है। इस विषय में 4 बातें कहता हूं। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब समय में है, परमात्मा सब वस्तुओं में है और परमात्मा सबके हैं। यह नहीं है कि मेरे तो वे कोई नजदीक पड़ते हो और आपसे
कोई दूर पड़ते हों। परमात्मा पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी के भी उतने ही नजदीक हैं जितने संत महात्मा, जीवन मुक्त, तत्वज्ञ, भगवत प्रेमी आदि के नजदीक हैं। परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं है, जीव ही उनसे अलग हुआ है। परमात्मा सब जगह है तो यहाँ है कि नहीं? अगर परमात्मा यहाँ नहीं है तो वे सब जगह हैं यह नहीं कह सकते। यहाँ के सिवाय सब जगह हैं ऐसा कह सकते हैं, पर फिर भी सब जगह शब्द प्रयोग में नहीं ले सकते। ऐसे ही परमात्मा सब समय में है तो इस समय है कि नहीं? अगर इस समय नहीं है तो वे सब समय में है यह कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में है तो हमारे में है कि नहीं? शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम में पड़ा, इन सब में परमात्मा है कि नहीं? अगर इनमें नहीं है तो परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में है यह कहना कभी बनता ही नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ परमात्मा नहीं है ऐसा कह सकते हो क्या? किसी भी आस्तिक की यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे में परमात्मा नहीं है। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, अगर वे मेरे नहीं हैं तो वे सबके हैं यह कहना बनता ही नहीं। सब जीव उनके अंश हैं। ममे वासो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का सुहद हूँ, स्वदम सर्वभूतानाम। वे किसी एक के भी स्वद न हो यह नहीं हो सकता। जो सब जगह हैं, सब समय में हैं, सब वस्तुओं में हैं और सबके हैं, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करें? किसी भी एक योग का अनुष्ठान करें। यहाँ प्रसंग कर्म योग का है, इसलिए अब कर्म योग की बात कहता हूँ। कर्मों से परमात्मा का योग नित्य संबंध कब होगा? जब हम अपने लिए कोई कर्म नहीं करें। खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, चिंतन करना, भजन ध्यान करना और समाधि लगाना भी अपने लिए बिल्कुल नहीं करें, तब कर्मयोग होगा। नहीं तो कर्मयोग होगा, कर्म भोग होगा, कर्म योग नहीं होगा। अपने लिए कर्म करने से भोग होता है, योग नहीं होता। यह मूल बात है। अपने लिए कोई कर्म नहीं करना है। यह सुनकर आदमी अटक जाता है कि अपने लिए नहीं करें तो किसके लिए करें? एक बात मैं कहता हूं, अगर आपके विरुद्ध पड़े, नहीं जचे तो क्षमा करें। जप भी अपने लिए नहीं, तप भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, प्रार्थना भी अपने लिए नहीं, इनको अपने लिए नहीं करना है। कारण कि मूल में हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन मल रहित और सुख राशि है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं करना है। हम अपने लिए करते हैं, यही बंधन है। यह बात थोड़ी कठिन पड़ती है, हर एक की समझ में नहीं आती, परंतु अपने लिए करेंगे तो बंधन होगा। कैसे बंधन होगा? कुछ भी कर्म करें, उस कर्म का आरंभ होगा कि नहीं और उसकी समाप्ति होगी कि नहीं। कोई भी कर्म किया जाएगा तो उसका आरंभ होगा और उसका अंत होगा, उसकी समाप्ति होगी। उसका जो फल मिलेगा उसका भी संयोग होगा और वियोग होगा। वह आपके लिए उपयोगी कैसे होगा जबकि आप नित्य रहने वाले हो? खूब गहरी रीति से ध्यान दो। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। यह वेदांत का भी सिद्धांत है, अद्वैत मार्ग का भी सिद्धांत है, भक्ति मार्ग का भी सिद्धांत है। जितने दार्शनिक हैं उनका भी यह मत है। जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। वह कर्मों से न बढ़ता है न घटता है। कर्म नाम न वर्धते नो कई यान, वह ज्यों का त्यों रहता है। आप चाहते हो कि वह कर्मों से हमारे को मिल जाए, यही गलती होती है। हम जो कर्म करें दूसरों के लिए करें। संसार के पदार्थ और क्रिया मात्र दूसरों के लिए हैं, क्योंकि पदार्थ और क्रिया ये दोनों प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं। परमात्मा पदार्थ और क्रिया से रहित है। परमात्मा सब वस्तुओं में है और सब क्रियाओं में है। सब में रहते हुए भी परमात्मा सबसे परे है, निर्लिप्त है। परमात्मा में लिप्तता है ही नहीं। हम कर्म करते हैं और फल चाहते हैं, यही गुणों का संग है जिसे ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कर्म का फल विनाशी ही होता है, अविनाशी नहीं।
फल वही होता है जो पहले नहीं होता, प्रस्तुत पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला होता है। अतः परमात्म तत्व कर्म का फल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ज्ञान से बोध होता है, वह फल नहीं है। भक्ति में जो प्रेम होता है वह फल नहीं है। कर्मयोग से जो योग होता है वह फल नहीं है। फल कभी भी होगा, नाशवानी होगा। फल अविनाशी हो ही नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं। फिर कर्म किस लिए किया जाए? संसार में जो राग है उस राग की निवृत्ति के लिए कर्म किया जाए। कर्म राग की पूर्ति के लिए भी किया जाता है और राग की निवृत्ति के लिए भी किया जाता है। कर्म का आरंभ केवल राग की निवृत्ति के लिए किया जाए। हमने जड़ के साथ जो संबंध जोड़ा है उस संबंध के विच्छेद के लिए कर्म किया जाए। संबंध विच्छेद तभी होता है जब कर्म दूसरों के लिए किया जाए। अपने लिए कर्म किया जाएगा तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। स्थूल शरीर से आप दूसरों की सेवा करो, स्थूल पदार्थों का दान करो, पर उसका फल मत चाहो, कारण कि हमारी न क्रिया है और न पदार्थ है। फिर क्रिया करना और दान पुण्य करना हमारे लिए कैसे होगा? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से ये चिंतन किया जाए कि प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उपकार कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो। अब रही कारण शरीर की बात। कारण शरीर अविद्या कहलाता है और उसमें स्वभाव मुख्य रहता है। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। इसका नाम कारण शरीर है। स्थूल शरीर में जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर में सपन अवस्था और कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा होती है। ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति के संग की होती हैं। समाधि कारण शरीर की होती है। समाधि में थोड़ा बहुत भी स्फुरना नहीं होती, एकदम स्थिरता रहती है। ये समाधि भी हमारे लिए नहीं है, तभी कर्म योग होगा। कारण कि समाधि भी कर्म है। जैसे गच्छन्ति क्रिया है, चिंतयन्ति क्रिया है, ध्यायते क्रिया है, ऐसे ही समाधियते भी क्रिया है। करना भी क्रिया है और न करना भी क्रिया है। भगवान कहते नेव तस्य करते नार्थो, ना करते ने कश्चन है। अर्थात कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। अतः करना भी हमारे लिए नहीं और न करना भी हमारे लिए नहीं। शरीर और वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित किया जाए तो शरीर और वस्तुओं की शुद्धि होती है। ऐसे ही दूसरों के हित का चिंतन किया जाए, सोचा जाए तो मन बुद्धि की शुद्धि होती है। भगवान कहते हैं कि जो प्राणी मात्र की भलाई में लगा हुआ है वे मेरे को प्यारा है। ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूत हिते रता, लभन्ते ब्रह्म निर्माण मर्ष्य क्षीण कलमसा, क्षीण द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति के लिए सर्वभूत हिते रता पद आया है। दूसरों के हित के लिए हम कितना कर सकते हैं इसका कोई ठेका नहीं है। आपकी रति रुचि प्रीति दूसरों के हित में हो, पर ही तपस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में दूसरों की भलाई का भाव भरा रहता है उनके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। गीद अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। योगी जिस गति के लिए याचना करते हैं वह गति भगवान ने गीद को दे दी। वह गीदराज जटायु चतुर्भुज रूप धारण करके हरि रूप से बैकुंठ को गया। उसके लिए भगवान ने कहा तात कर्म निज ते गति पाई। अर्थात इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं इसमें कोई मेरा ऐसा नहीं है, अपने कर्म से तुमने ये गति पाई है। कर्म क्या? सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। सीता जी जब अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी तब उसने देखा ओहो ये तो रघुकुल तिलक श्री राम की स्त्री है और दुष्ट लिए जा रहा है। वह जोर से बोला बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आया। जग जननी सीता जी को वह बेटी कहकर पुकारता है।
इसका कारण यह था कि वह दशरथ जी का मित्र था। दशरथ जी की पुत्र वधु मेरी पुत्र वधु हुई, मेरी बेटी हुई, इस भाव से वह बेटी कहकर बोला। रावण से उसने ऐसी लड़ाई की कि रावण को मूर्छा आ गई। लड़ते लड़ते जब रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए तो वह नीचे गिर पड़ा, क्योंकि पक्षी के पास पंखों का ही बल होता है। इस प्रकार उसने दूसरे की भलाई के लिए अपने आप की आहुति दे दी, इसलिए उसको परम गति प्राप्त हुई। भगवान इसमें परम गति देने में अपना कोई एहसान नहीं मानते। जय श्री कृष्णा।